नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग कीपिंग इट सिंपल पे। मैं हूं प्रताप मिल्कानी और आज हम करेंगे पार्ट फोर्थ, जो कि हम लास्ट 3 पार्ट्स में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों की प्रीवियस ईयर यानी 2020 में आप लोगों के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उसमें से हमने अब तक MCQs 2 वीडियोस में कवर कर लिए हैं। थर्ड पार्ट में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और असर्शन और रीजन कंप्लीट कराया। इस वीडियो में अभी हम आए हैं आइडेंटिफाई पे। देखिए, मैं अभी बता दूं कि ये वीडियो इतना लंबा नहीं होने वाला, तो आप लोग देख सकते हो इसको, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग यहाँ पर हैं, मतलब जो क्लिक करते हैं बट स्किप करके चले जाते हैं, बट कोई बात नहीं, एग्जाम टाइम पे सभी देखते हैं, ये तो होगा ही। तो एक चीज अभी कह दूं कि देखिए, ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन में काफी बच्चों को दिक्कत आई थी लास्ट ईयर भी, क्योंकि पिक्चर्स आप लोगों की आती हैं। तो आप लोगों के मन में सवाल होते हैं कि यार किस तरह की पिक्चर्स आपसे पूछी जा सकती, क्या सवाल आएगा। तो उसमें इस वीडियो में मैं पूरा आपको क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और अब तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो मैं जानता हूं कि आप लोग देखते ही लास्ट तक लाइक कर दोगे, क्योंकि बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द गिवन इमेज एंड गिव इट एन एप्रोप्रिएट टाइटल। देखिए, सेम क्वेश्चन आप लोगों का आया था लास्ट ईयर, यही आपकी इमेज थी, सब कुछ सेम था, बस आंसर आप लोगों को देना था। देखिए, आंसर है इसका इमेज ऑफ तीर्थंकर फ्रॉम मथुरा, लॉर्ड महावीर। तो देखिए, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसका आंसर। अब जैसे अभी हम देख रहे हैं इनको, तो सबको पता है कि ये महावीर हैं, आपकी बुक में ही बना हुआ है, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये लिखना कि ये मथुरा से हैं, मतलब ये जो इमेज है मथुरा में मिली है हमको, लॉर्ड महावीर की। आप लोग इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि लॉर्ड इमेज ऑफ लॉर्ड महावीर फ्रॉम मथुरा, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लॉर्ड महावीर लिखा है, बट मथुरा मेंशन करना इंपॉर्टेंट बन जाता है, वरना हो सकता है आपका हाफ मार्क्स कट जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज एंड राइट इट्स एप्रोप्रिएट नेम। तो देखिए, ये बुद्धा है, बट इसका एप्रोप्रिएट टाइटल होगा इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम मथुरा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से है, ये इमेज मथुरा से। आप लोगों को पेज 103 में इमेज मिल जाएगी। और अगर आप लोग नॉर्मली लिखते हो बुद्धा, तो शायद हो सकता है आप लोगों का हाफ मार्क्स कटे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एंड नेम दिस स्ट्रक्चर। तो देखिए, एक इमेज आप लोगों को दी गई है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो ये है आप लोगों का कैलाशनाथ टेम्पल, ये महाराष्ट्र में जो आप लोगों की एलोरा केव्स हैं, जो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज्म इन तीनों रिलीजन की हैं। यहाँ पर जो केव नंबर 16 है एलोरा केव्स के अंदर, वहां कैलाशनाथ टेम्पल पाया जाता है। और एलोरा केव्स का सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल, हिंदू रॉक कट टेम्पल यही है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एक और फिगर आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों को इस स्कल्पचर का नाम बताना है, ऑफ 4th century CE। तो देखिए, इसका नाम है आप लोगों का सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ कुषाण किंग कनिष्क। तो ये कनिष्क का एक तरह से सर कटा हुआ एक स्टैच्यू है। आप लोगों को ये लिख देना है कि ये स्टोन स्कल्पचर है, सैंडस्टोन स्कल्पचर है ऑफ कुषाण किंग कनिष्क। आप कुषाण किंग ना भी लिख के आप डायरेक्ट कनिष्क भी लिखो तो भी चलेगा। ये पेज नंबर 37 में आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड नेम इट एज गिवन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। तो देखिए, एक आप लोगों को स्कल्पचर का इमेज दिया गया है, एक मूर्ति टाइप की बनी हुई है, उसका इमेज है। आप लोगों को बताना है आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने इसको क्या नाम दिया है। तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको नाम दिया है मदर गॉडेस, और ये हड़प्पा की मदर मदर गॉडेस है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। तो एग्जाम में आए, ये मेरे सेट में भी था, जो एग्जाम का पेपर मुझे मिला था उसमें यही क्वेश्चन था, एंड मैंने उसे आराम से अटेम्प्ट कर लिया था। तो ये मदर गॉडेस हड़प्पा की थी। तो देखिए, 5 सेट्स थे लास्ट ईयर, तो 5 जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में सवाल होगा कि इसमें मिडिवियल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री उसके क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन में क्यों नहीं है। तो देखिए, एक चीज मैं कहूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया था अब तक नहीं किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप लोग, कई लोग कमेंट करते हैं कि सर इस साल जो सैंपल पेपर है सीबीएसई वाला वो शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आएगा मैं वैसे शेयर कर दूंगा, पर अभी नहीं आया, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अभी नहीं आया। लास्ट ईयर जो था उस सैंपल पेपर में आपकी एंशियंट हिस्ट्री के ही इमेज थी, उसे आइडेंटिफाई करना, तो एग्जाम में भी एंशियंट हिस्ट्री के ही इमेजेस आए। आप लोगों ने 5 क्वेश्चन देखे। पर एक चीज मैं कहूंगा, देखिए सीबीएसई आपको मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आप वो मिडिवल हिस्ट्री से नहीं दे सकते, मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं दे सकते। अगर उन्होंने दिया क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि आप लोगों ने कैसे दे दिया। तो देखिए, प्रिपेयर रहिएगा अच्छे से, खासकर एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, क्योंकि इस टाइप के जो आप लोगों के इमेजेस हैं, लास्ट जो थिंकर्स बिलीव इन बिल्डिंग वाला चैप्टर है एंशियंट हिस्ट्री का, उसमें एक विष्णु जी की भी एक स्कल्पचर बना है, उसको भी ध्यान रखिएगा, उनका जो वराह अवतार है। तो इन चीजों को कुछ ध्यान में रखिएगा। और उसके साथ साथ एक महाबलीपुरम वाला लास्ट ईयर सैंपल पेपर में था, एग्जाम में हालांकि नहीं आया, बट एंशियंट हिस्ट्री में खास ध्यान रखिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं, तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों का जो रिबेल्स एंड राज वाला चैप्टर है,
उसमें एक मिस व्हीलर बनी हुई है और एक जस्टिस पंच कुछ है, तो उस टाइप के इमेजेस और पेंटिंग्स आपसे आ सकती हैं। आपको उनका नाम बताने को आ सकता है कि इस पेंटिंग का नाम क्या, आइडेंटिफाई करो। और उसके साथ साथ आप लोगों का एक रिबेल्स एंड राज में ही एक आप लोग को एक कार्टून एक आप लोग कह लीजिए इलस्ट्रेशन है या कार्टून कह लीजिए जो न्यूज़पेपर में छपते हैं, एक दिया गया है जिसमें क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग कुछ ऐसा दिया गया आप लोगों को। तो उसमें लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्होंने जब ये कहा था कि हमें इंडिया को जो रिबेल्स एंड मतलब 1857 के टाइम में उन्होंने कहा था कि हमें शांति से शांति वार्ता का सहारा लेना चाहिए, मतलब हमें शांति से बैठ के बात करनी चाहिए, तो उन्हें बहुत मॉक किया गया, उनकी बहुत मजाक उड़ी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। और मैं अपना बताऊं तो ये क्लीमेंसी थी ऑफ, तो ये मेरे में भी आया था, क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग का जो क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था। एग्जाम में नहीं आया बट प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो थे उन्होंने कहा कि रिबेल्स एंड राज चैप्टर, उसमें जो एक आप लोगों की इमेज दी गई है, कार्टून कह लीजिए इलस्ट्रेशन, उसमें जो आप लोगों का क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग दिया गया उसका मतलब क्या। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मतलब जो इस टाइप के होते हैं उनके लिए आप तैयार रहिएगा, चाहे आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर पूछ सकता है या फिर आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है। इमेजेस के साथ आप लोगों के एक तरह से अभी आप लोग जो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई एंड नेम द डिवोटी ऑफ सगुण भक्ति। आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए थे लास्ट ईयर, बहुत सारे सेट्स में ये था, 4-5 पॉइंट्स दिए गए थे, आप लोगों को उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना था। लाइक यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में एक डिवोटी को आइडेंटिफाई करना है जो सगुण भक्ति, जो मतलब गॉड को उसके पूरे रूप में मानना, मतलब मूर्ति की पूजा करने वाला जो सगुण भक्ति में होता है, उसकी डिवोटी थी। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, शी वॉज राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मर्टा इन मारवाड़, शी वॉज मैरिड अगेंस्ट her wishes to a prince of सिसोदिया clan of मेवाड़। बहुत इजी है। she defied her husband and did not submit to traditional role of a wife and mother, she considered lord krishna as her lover। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। ये है मीराबाई। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, प्रैक्टिस रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई एंड नेम द प्रिसेप्टर और गुरु ऑफ द सिख कम्युनिटी हुज वर्क्स एंड कंट्रीब्यूशंस आर गिवन बिलो। देखिए 4 पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, एक सिख गुरु हैं उनके बारे में जो उन्होंने अच्छे काम किया, आप लोगों को उनका नाम आइडेंटिफाई करना है। और एक और चीज कहूंगा, प्रिसेप्टर कह लीजिए या गुरु कह लीजिए, एक ही बात है। देखिए पहला है कि उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, बहुत लोगों को अभी आ गया होगा आंसर। दूसरा, ही बेस्टोड द सिक्स विद 5 डिस्टिंक्ट सिंबल्स, तो उन्होंने सिक्स को 5 डिस्टिंक्ट सिंबल दी कि आप लोग अलग कैसे हैं, आप लोगों की पहचान के लिए 5 अलग अलग सिंबल्स हैं। अब वो 5 कौन से सिंबल्स हैं आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताने वाले हैं। तीसरा, ही कंसोलिडेटेड द कम्युनिटी एज अ सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स, उन्होंने पूरी जो सिख कम्युनिटी थी उसे एज अ सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स एक साथ रखा। लास्ट है, ही कंपाइल्ड द कंपोजिशंस ऑफ 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर इन गुरु ग्रंथ साहिब, उन्होंने जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, यानी एक तरह से कह लीजिए लास्ट पॉइंट में आपको क्लियर हो चुका है कि वो 9th गुरु के बाद वाले जो गुरु थे वही थे, तो यानी 10th गुरु कह लीजिए। तो देखिए गुरु तेग बहादुर, उनकी कंपोजिशंस को गुरु ग्रंथ साहिब में कंपोज किया, मतलब उन्हें एक तरह से कंपाइल के उसमें रखा, मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब थी उसमें कंपाइल के उसमें इंक्लूड किया। तो ये हैं आपके गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें सिख गुरु थे, जो मैंने आप लोगों को बताया लास्ट पॉइंट में कि 9th गुरु गुरु तेग बहादुर थे, उनका कंपाइल किया तो 10th गुरु ही होंगे, तो गुरु गोविंद सिंह इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई एंड नेम द बिल्डिंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो देखिए आप लोगों को 3 पॉइंट्स इंफॉर्मेशन के दिए गए हैं इस बिल्डिंग के बारे में, आप लोगों को उस बिल्डिंग का नाम आइडेंटिफाई करके बताना है। पहला है, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर, रॉयल सेंटर की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग इसे कहा गया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। दूसरा, नेम्ड बाय ब्रिटिश ट्रैवलर्स इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे उन्होंने इसे नेम किया। थर्ड है, इट्स नेम इज रोमांटिक, बट देखिए एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, रोमांटिसिस्ट का मतलब इंग्लिश हिस्ट्री में की मैं बात करूं तो रोमांटिसिस्ट का मतलब हिस्ट्री में होता है वो लोग जो एक तरह से एग्जिस्टिंग आर्ट फॉर्म्स है उनसे खुश नहीं होता और वो कुछ नया आर्ट ढूंढना चाहते हैं, मतलब न्यू फॉर्म्स और न्यू आर्ट, इस इन सब की खोज में रहते हैं। तो देखिए इसका नेम रोमांटिक है, बट हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर व्हाट द बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर, बट हिस्टोरियंस आज भी कंफर्म नहीं है कि ये जो बिल्डिंग है वो किस लिए यूज की जाती थी। तो ये है आप लोगों का लोटस महल। तो देखिए लोटस महल के रिगार्डिंग 3 पॉइंट्स आप लोगों को दिए, इनको लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई एंड नेम द आर्किटेक्चरल स्टाइल। पहला, हाई पिच्ड रूफ्स, सेकंड पॉइंटेड आर्चेस, थर्ड डिटेल्ड डेकोरेशन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आपके आर्ट फॉर्म्स हैं, लाइक आप लोगों ने कॉलोनियल सिटीज वाले चैप्टर में आप लोगों का नियो गोथिक हो गया या नियो क्लासिक हो गया या फिर इंडो सार्सेनिक, जो भी ये स्टाइल्स हैं इनके 3-4 पॉइंट्स प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों से लॉन्ग आंसर में ना भी आ जाए ना भी आए तो
इन क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये लास्ट ईयर के सेट में था, आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो देखिए आप लोगों को स्टाइल का नाम बताना है जिसमें जो हाई पिच्ड रूफ्स होती हैं, पॉइंटेड आर्चेस होते हैं, और तीसरा डिटेल्ड डेकोरेशन होती है, मतलब काफी बारीकी से उसमें एक तरह से नक्काशी की जाती है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। तो ये स्टाइल है आप लोगों का नियो गोथिक। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई एंड नेम द सिस्टम फॉलोड इन द मुगल सोसाइटी। देखिए 2 लाइन में आप लोगों को एक सिस्टम बताया गया है, आप लोगों को सिस्टम का नाम बताना है। डिफाइन किया गया है एक तरह से, रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क वाज पेड थ्रू स्मॉल डेली अलाउंसेस, इट वाज द माइक्रो लेवल एक्सचेंज नेटवर्क ऑपरेटेड इन द विलेजेस। तो एक तरह से जो भी एक तरह से सैलरी कह लीजिए, वो स्मॉल डेली अलावेंसेस के तौर पे दी जाती थी। मतलब थोड़ा आप लोगों को खाना दे दिया जाएगा, एंड उसके साथ साथ थोड़े आप लोगों को अलावेंसेस, मतलब मनी या फिर जो भी कह लीजिए, गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स, जिस भी जो भी पेमेंट मेथड चलता था उसमें दिया जाता था। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पेमेंट। तो देखिए इट वाज द माइक्रो लेवल एक्सचेंज और नेटवर्क ऑपरेटेड इन द विलेजेस, ये मोस्टली विलेजेस में होता था। इस सिस्टम का नाम है आप लोगों का जजमानी सिस्टम। इसके बारे में प्लीज पढ़ लीजिएगा। लास्ट ईयर जो एक वीडियो भी आया था हमारे चैनल पे एमसीक्यूज वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था। एंड बहुत अच्छी बात है कि सीबीएसई ने भी वही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल्स। तो देखिए आप लोग बुक में से देखेंगे 214 पेज पे, तो आप लोगों को ये चार्ट नहीं मिलेगा, फ्लो चार्ट, ये सीबीएसई ने खुद ही बना के दिया है आप लोगों को। बट देखिए एक चीज आप लोगों को द मनसबदारी सिस्टम वाला जो एक साइड में बॉक्स दिया है ब्लू कलर में, पर्पल कलर कह लीजिए, वहां पर आप लोगों को मनसबदारी सिस्टम के बारे में बताया गया है कि मनसबदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो एक तरह से आप लोगों का सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को लुक आफ्टर करता था। देखिए यहाँ अगर आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी है, आप लोगों को बुक में ना पढ़ा हो, देखिए बुक में नहीं है फ्लो चार्ट, पर देखिए यहाँ पर एक चीज है, लुक्ड आफ्टर सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो ये हम सब जानते हैं, क्लियर है। मुगल्स में एक ही सिस्टम था ऐसा मनसबदारी सिस्टम, जिसमें सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन सबको देखता था, जो आप लोगों की एनसीईआरटी भी कहती है। और 2-4 चीजें और आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें मत छोड़िएगा, वरना आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का लॉस हो सकता है। जाट सवार ये टर्म्स आप लोगों को दे रखी हैं उस बॉक्स में, जिसमें जाट, जागीर, नकदी, ये सब चीजें आप लोगों को दी हैं। तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। इसका नाम है मनसबदारी सिस्टम। 214 पेज में आप लोगों को ये अभी बताया था, फ्लो चार्ट नहीं मिलेगा, बट इससे रिलेटेड एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें ये पूरी जानकारी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रिलेट द कॉन्टेक्स्ट इन विच दीज मैसेजेस वर फ्रेम्ड एंड स्प्रेड बाय अशोक इन 3rd सेंचुरी बीसीई। तो आप लोगों को बताना है कि किस कंटेक्स्ट में ये मैसेजेस थे, उन्होंने अशोक जो थे उन्होंने इन्हें बनाया था और फैलाया था 3rd सेंचुरी बीसीई में। तो बहुत ईजी है। सबसे पहला है द प्रिंसिपल्स वर सिंपल एंड यूनिवर्सल, काफी सिंपल ये प्रिंसिपल्स है। सिद्धांत जो थे, जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स कह लीजिए, ये लोगों के वेलबींग के लिए थे। एंड अशोक ने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करना चाहा, साथ बांध के रखना चाहा थ्रू दीज प्रिंसिपल्स, एंड प्रिंसिपल्स के सहारे। तो देखिए बहुत इजी है, ये चीज है आपकी धम्म पॉलिसी या धर्म कह लीजिए। धर्म लिखना मत पर एग्जाम में, देखिए उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी बताया कि रॉ इस्तेमाल नहीं होता था, जैसे इसीलिए जो प्रियदर्शी जैसे हम आज कहते हैं वो पियादस्ती उस टाइम पे है, और वैसे ही धर्म हम कहते हैं तो ये धम्म है। तो ये आप लोगों को पेज 32 में मिल जाएगा। और एक और चीज, एक और क्वेश्चन आता है कि जो अशोक ने अपॉइंट किए थे लोग जो इनको स्प्रेड करते थे, वो थे धम्म महामात्य। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज 260-262 में मिल जाएगा आप लोगों को। इस चार्ट को देख के आप लोगों को ये रेवेन्यू सिस्टम का नाम आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत इजी है, ये है आप लोगों का परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। क्वेश्चंस के एंड के साथ ही हम पार्ट 4 भी खत्म कर चुके हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 2 नेक्स्ट पार्ट आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो प्लीज उन्हें मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि 1 वर्ड टाइप या 1 वर्ड सेंटेंस, इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि यार वो वीडियो जल्द से जल्द आ जाए, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।